मैं एक ऐसी कहानी की तलाश में हूँ जो इसरार से भरपूर हो, जो ना सिर्फ अपने पढ़ने वालों को चौंका दे बल्कि इस कहानी का अंजाम भी चौंकने पर मजबूर कर दे। शेहराम अपने इस दोस्त जैन के साथ पार्क में जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ते हुए बोला। शेहराम एक लिखारी था। इस बार वो एक ऐसी पुरस्कार कहानी की तलाश में था जो लोगों को चौंकने पर मजबूर कर दे। मैं अगर कहूँ कि मेरे पास है एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप और आपके कारीन जरूर चौंकेंगे। लड़की की आवाज पर वो दोनों ही बेसाख्ता पलटकर इस लड़की को देखने लगे। वो लड़की नहायत हसीन थी। माजरत चाहती हूँ, आप दोनों की गुफ्तगू में मेरी समातों में पड़ी तो बोले बिना ना रह सकी। वो धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैं तो खुद ऐसी कहानी की तलाश में हूँ। शेहराम बेसाख्ता खुश होते हुए बोला। जैन इसे आंखों ही आंखों में इशारा करने लगा कि चल भाई, तेरा तो काम हो गया, मिल गई तुझे कहानी। मैं कल इसी जगह आपका इंतजार करूंगी। शाम 5 बजे। कहानी काफी तवील है, वक्त लग जाएगा सुनाते हुए वो बोली। कोई बात नहीं, कल तो इतवार है, मेरे ऑफिस का ऑफ होगा, मुझे कोई मसला नहीं। शेहराम कल आने की हामी भरते हुए बोला। वो खुश होकर घर लौट आया कि आया उसे कहानी आसानी से मिल गई और कहानी खुद चल के उसके पास आ गई। शेहराम आज मुकर्ररा वक्त पर ठीक शाम 5 बजे पार्क में मौजूद था। वो इसे थोड़े से ही फासले पर बैठी हुई नजर आई। वो मुस्कुराते हुए इसके बराबर आकर बैठ गया। ये कहानी मेरी दोस्त की है जिसका नाम रोशनी है। वो आहिस्ता आहिस्ता माजी के अवराक पलटते हुए बोली। वो दिलचस्पी से सुनने लगा। वो वाकई ही में रोशनी के मानिंद थी, जो अपनों के इर्द गिर्द अपनी मोहब्बत से रोशनी बखेरे हुए थी। इसका ताल्लुक एक ऊंचे घराने से था। वो माँ बाप की इकलौती बेटी थी जो एक निजी यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर रही थी। रंगों से खेलना रोशनी नजीब का इश्क था। वो अक्सर कहा करती थी, अगर गौर करो तो दुनिया भी एक रंगों जैसी हसीन है। मामा, हम यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स मरी ट्रिप पर जा रहे हैं। नाश्ते की टेबल पर वो बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, इस तरह तुम्हारा शौक भी पूरा होगा। हसीन मनाजर को अपने कैनवस पर उतारने का भी मौका मिलेगा। सबाहत बेगम खुश होते हुए अपनी बेटी से बोली। पापा, आप मेरी टिक्स करवा दीजिएगा। वो बाप से बोली। ओके बेटा, मैं करवा दूंगा। नजीब साहब अपनी इकलौती बेटी को मोहब्बत बरसाती निगाहों से देखते हुए बोले। वो ऑफिस जाने के लिए खड़े हो गए। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। सबाहत बेगम जिम जाने के लिए खड़ी होते हुए बोली। और रात में लेट आऊंगी। मिस्टर हशाम की बेगम के घर आज पार्टी है। बेटी के गाल पर बोसा देते हुए वो खुदा हाफिज कहते हुए निकल गई। रोशनी अपने कमरे में आकर तहजीब को कॉल मिलाने लगी। तहजीब इसकी वाहिद बेस्ट फ्रेंड थी जिससे वो सारी बातें करती थी। हेलो, कैसी हो डियर, ये फोन करते ही उसने कहा। और आगे से तहजीब इसकी आवाज सुनकर मोहब्बत से बोली। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। रोशनी के शोखी से बोलने पर तहजीब हंस दी। बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें कि रोशनी ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहुत ही हसीन है। तहजीब फराख दिली से अपनी बेस्ट फ्रेंड की तारीफ करते हुए बोली। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा सुनो, मैंने पापा से बोला है टिकट्स का इंतजाम हो जाएगा, तो फिर मैं तुमको बताती हूँ। रोशनी बोली। यार कितना मजा आएगा ना। तहजीब पुरजोश लहजे में बोली। हाँ, मजा तो बहुत आएगा। रोशनी इसकी बात पर बोली। अगले हफ्ते रोशनी अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ मड़ी में थी। ये 6 लड़कियों का ग्रुप था, मगर रोशनी और तहजीब ही हर जगह साथ होती थी। रोशनी वैसे भी काफी मगरूर मशहूर थी और वो मिजाज की थी भी अलग थलग सी, तो वो दोनों वहाँ भी सबसे अलग थलग ही थी। होटल में जो कमरा लिया था इसमें भी वो बस दोनों ही थी। यार क्या ठंडे लहाफ में दुबकी रोशनी कमरे की खिड़की से बाहर होती बर्फबारी का नजारा करते हुए बोली। यार हाँ, मेरा तो कसम से बुरा हाल हो रहा है। तहजीब दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए बोली। इसके कांपने पर रोशनी जोर से हंस दी। चलो बाहर चलते हैं। बाहर का नजारा करते हुए रोशनी मचल गई। ना यार, मैं नहीं जा रही, इतनी ठंड हो रही है। वैसे भी अब वक्त देखो, बहुत रात हो गई है।
तहजीब साफ इनकार करते हुए बोली। इसकी बात पर रोशनी बड़ा सा मुंह बनाकर बाहर देखने लगी। अब ऐसे मुंह नहीं बनाओ, देखो ना रात हो गई है, कोई भी नहीं होगा इस वक्त। तहजीब इसको प्यार से समझाते हुए बोली, थोड़ी सी ही तो देर की बात है। फिर वो दोनों बातें करते करते सो गईं। रात के किसी पहर रोशनी की आंख खुली। इसने दोबारा सोने की कोशिश की मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो काफी देर तक करवटें बदलती रही, फिर उठकर बैठ गई। तहजीब बेखबर सो रही थी। रोशनी उठकर दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। सर्द हवा के थपेरे उसे अपने मुंह पर पड़ते महसूस हुए। इतनी यख बस्ता ठंड में इसके दांत बजने लगे। वो टेरेस में आकर खड़ी होकर नीचे झांकने लगी। चार सौ खामोशी थी, पता नहीं क्या वक्त हो रहा था। रोशनी सोचने लगी कि इसकी निगाह सामने रोड की तरफ दरख्त के नीचे बैठे एक वजूद पर पड़ी जो सर झुकाए गिटार बजा रहा था। इतनी सख्त सर्दी में ये यहाँ कौन पागल बैठा है, वो जंबे से सोचने लगी। और फिर इसके कदम खुद ब खुद इसकी तरफ उठ रहे थे और थोड़ी ही देर बाद वो इसके सामने खड़ी थी। वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गिटार बजा रहा था। हेलो मिस्टर, रोशनी जरा सा सर झुका के बोली। इसकी आवाज पर वो सर उठाकर इसको देखने लगा। रोशनी का दिल इसकी सहर अंगेज आंखों में डूब सा गया। वो यकटक इसकी आंखों में देखे जा रही थी। फिर मेरा नाम रोशनी नजीब है और आपका नाम? वो खामोशी से सर झुकाए मगन अंदाज में गिटार बजा रहा था। हेलो मिस्टर, वो इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए बोली। रोमान नाम है मेरा, वो धीरे से बोला। ओके गुड, मैं यहाँ अपनी दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ। वो सामने होटल में ठहरी हुई हूँ। वो हाथ के इशारे से होटल दिखाते हुए बोली। इसको खामोश देखकर वो कुछ हैरान सी हो गई। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। इसको अपना यहाँ खड़ा होना बेमकसद लगा। वो हाथ हिलाते हुए पलट गई। होटल आकर वो कमरे में लेट गई और थोड़ी ही देर बाद नींद की गहरी वादियों में उतर गई। सुबह इनका पूरा ग्रुप घूमने निकल गया। वो तहजीब सबसे हटकर 7 माइल रोड आइसक्रीम खाते हुए चल रही थी। अपने से थोड़े फासले पर आगे रोमान को देखकर रोशनी जोर से बोली, रोमान, ओ आप कैसी हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला। तहजीब हैरानी से दोनों को देखने लगी। दोनों के अंदाज से लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वैसे मैंने आपके होटल ही में स्टे किया हुआ है। रोमान हंसकर बोला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुशी का इजहार करते हुए बोली। चलिए आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी, रोशनी बोली और वो खुदा हाफिज कहता हुआ आगे बढ़ गया। तहजीब जोमानी अंदाज में रोशनी को देखने लगी। क्या चक्कर है रोशनी की बच्ची? जुआ में रोशनी से कल रात वाली बात बताने लगी। एक तो तुम भी ना, इतनी रात को जाने की क्या जरूरत थी? वो इसको डांटते हुए बोली। रोशनी इसकी बात पर डिटाई से हंसती और फिर रोमान और रोशनी बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब आ गए। और इसमें ज्यादा बात रोशनी की ही थी। रोशनी को जिसकी तलाश थी वो इसे मिल गया था। रोमान, आप यहाँ अपने किसी दोस्त के साथ हैं क्या? वो दोनों इस वक्त होटल में बैठे थे। नहीं, मुझे तन्हाई अच्छी लगती है। लैला, इसकी बात पर वो चौंक कर इसको देखने लगी। लैला? कौन लैला? सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, वो मेरी फ्रेंड का नाम है। इसकी बात पर रोशनी सर हिला कर रह गई। जिंदगी रोशनी को बेहद हसीन लगने लगी थी और रोशनी को इसकी साहर आंखों को देखकर बेहतियार परवीन शाकर का शेर याद आ गया है। आंखों में कमाल, उसके जब कलाम करती है तो दिल धड़कते हैं। पता है मुझे, जैसे इंसान की तलाश थी रोमान बिल्कुल वैसा ही है। वो तहजीब को खुश होते हुए बताने लगी। अब मैं रोमान का पोर्ट्रेट बनाऊंगी। जरूर बनाना। तहजीब अपनी दोस्त की खुशी में बेहद खुश थी। उसे भी रोमान अच्छा लगा था। यार एक बात है, ये तुम्हारे रोमान साहब आदम में बेजार अकेले ही आगे मड़ी घूमने। तहजीब के बोलने पर वो हंस दी। ऐसा लगा किसी ने जोर से इनके कमरे की खिड़की पर हाथ मारा हो। दोनों एकदम चौंक कर खिड़की की जानब देखने लगी मगर वहां कोई भी ना था। इनकी निगाह खिड़की पर पड़ी। रात के 2 बज रहे थे। हो सकता है कोई जानवर हो। रोशनी तहजीब को मुतमिन करते हुए बोली। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, फिर कोई दरवाजा नॉक करने लगा तो दोनों ही सहम कर एक दूसरे को देखने लगी। खोलना मत दरवाजा, तहजीब डरते हुए बोली। रात दोनों की आंखों में कटी। सुबह झाकर आंख लगी। दूसरे दिन वो रोमान से मिली तो कल रात में होने वाली रोदास इसको सुनाने लगी। वो सुनकर
खूब हंसा। रोशनी इसके मजाक उड़ाने पर बुरा मान गई। अरे यार, तुमको तो तंग कर रहा था इसको, वो मुनाते हुए बोला। अगली 2-3 रातें ठीक गुजरी, मगर एक रात वो दोनों इसी तरह एक ही बेड पर बैठी हंसी मजाक कर रही थी कि बाकायदा उन्होंने अपने साथ नुस्वानी हंसी सुनी। दोनों डर कर इस आवाज पर खौफजदा हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद बाकायदा इस लड़की के हंसने की आवाज सिसकियों में तब्दील हो गई थी। बड़ी दर्दनाक सिसकियां थी। वो दोनों डर कर एक दूसरे से लिपट गईं और दोनों ने फैसला कर लिया कि सुबह कमरा चेंज करेंगी। मैनेजर सर को बोलकर, मगर सुबह बात करने पर पता चला कि कोई भी कमरा इस वक्त खाली ना था और बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि सारी रात रास्ते भी बंद हो चुके थे। इतनी चुप क्यों हो? रोशनी को चुप देखकर वो बोला। फिर वो कल रात होने वाली बात बताने लगी। वैसे इस कमरे के बारे में एक कहानी सुनी हुई है। रोमान के कहने पर वो चौंकी। कैसी कहानी, मुझे भी सुनाओ। यही कि यहाँ घूमने एक लड़की आई थी अपने दोस्तों के साथ और यहाँ पर एक लड़के से इसकी मुलाकात हुई। वो भी अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। दोनों रोज मिलने लगे। इनको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। दोनों के दरमियान शादी के वादे हुए और दोनों ने अपनी फैमिली को भी बता दिया। इनको भी कोई इतराज ना था, मगर रास्ते में गाड़ी में जाते हुए लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में दोनों मौका पर ही दम तोड़ गए थे और वह लड़की इसी कमरे में ठहरी हुई थी जिसमें तुम हो। इसके बताने पर रोशनी अफसुर्दा हुई और थोड़ा डर भी महसूस हुआ। रोशनी को यहाँ मरी आए हुए 1 माह हो गया था। इसकी यूनिवर्सिटी खुलने वाली थी। इसका जाने का बिल्कुल दिल ना चाह रहा था, मगर मजबूरी थी। इसको वापस जाना ही था। पता ही ना था कि तुम्हारे साथ किस तरह 1 माह बीता। रोमान अफसुर्दगी से बोला। इसकी बात पर रोशनी बमुश्किल आंसू रोके इसको देख रही थी। मैं तुमको मिस करूंगी रोमान, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। मेरे घर आओगे ना मिलने? वो बहुत आज से रोमान से पूछने लगी। मैंने तुम्हारे बारे में मम्मा को भी बता दिया है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। इसकी बात पर वो मुस्कुराया और वो वापस आ गई। वो बहुत गुमसी हो गई थी। वापस आकर तहजीब जानती थी कि इसकी दोस्त को गुमसुम सी है, उसकी क्या वजह है। वो अपना दिल वही रोमान के पास छोड़ आई थी। इसने रोमान के नंबर राब्ता करने की कोशिश की, मगर इसका सेल ऑफ जा रहा था। इसी दौरान उनके इम्तहानात शुरू हो गए तो वो इसमें मसरूफ हो गई, मगर इसका दिमाग रोमान में अटका रहा। सबाह बेगम भी बेटी के बेचैनी से बाखूबी वाकिफ थी, मगर वो कुछ भी करने से कासिर थी। इम्तहान के बाद तहजीब, प्लीज मेरे साथ मरी चलना। वो यूनिवर्सिटी कैफे में परेशान सी बैठी इससे बोली, तुम परेशान हो ना, जरूर चलेंगे। तहजीब खुद फिक्रमंद थी कि रोमान का सेल आखिर ऑफ क्यों जा रहा है। और इम्तहान के होते ही वो दोनों मरी के लिए रवाना हो गई। वहां जाकर भी इसने इसको कॉल की, मगर सेल ऑफ जा रहा था। तहजीब, चलो होटल के मैनेजर से पूछते हैं। तहजीब के कहने पर वो दोनों इसी होटल में आ गई जहां वो दोनों 1 माह ठहरी थी। होटल का मैनेजर इनको देखकर पहचान गया और मुस्कुराते हुए बोला, जी मैडम, वो जो आपके होटल में एक लड़का रोमान ठहरा था, इसके बारे में पूछना था कि क्या वो है अभी या चला गया। मैनेजर उसकी बात पर रजिस्टर कॉल के देखने लगा। सॉरी मैम, रोमान नाम का तो कोई लड़का नहीं था। अरे नहीं, प्लीज आप ठीक से चेक करें। रोमान नाम का लड़का था, आपके होटल में पूरे 1 माह ठहरा है। तहजीब के बोलने पर वो कहने लगा, हमारे पास रिकॉर्ड होता है, इसका नाम यहाँ रजिस्टर में दर्ज ना है। मैनेजर की बात पर दोनों उलझन भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगी। फिर रोशनी ने फैसला किया कि वो जब तक रोमान का पता नहीं लगा लेती वो यहाँ से नहीं जाएगी। तहजीब भी इसके साथ थी और वो भी दुआ कर रही थी कि रोमान का पता चल जाए, क्योंकि रोशनी की हालत पागलों जैसी हो रही थी। इसने इस 1 माह में रोमान से सदियों जैसी मोहब्बत कर ली थी। इसकी मुतलाशी निगाहें रोमान की तलाश में भटकती रहती थी। वो होटल के टेरेस में खड़ी रोमान का पोर्ट्रेट कैनवस पर बना रही थी। आंसू बहुत तेजी से इसके गाल पर बह रहे थे। तहजीब का दिल दुख रहा था उसको इस हालत में देखकर कि अपने पीछे एक लड़के और लड़की की आवाज पर वो दोनों बेसाख्ता पलटी। वो दोनों कैनवस को देखकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वो लड़का रोशनी के करीब आकर बोला, ये रोमान है ना? इसके कहने पर रोशनी तेजी से सर असबात में हिलाने लगी। आप जानते हैं इसे? जी हाँ,
वो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। मेरा नाम अजहर है और ये मेरी वाइफ शांजा है, ये भी हमारे साथ पढ़ती थी। रोमान कहाँ है? मैं पिछले 15 दिनों से बहुत परेशान हूँ, इसका सेल फोन भी ऑफ जा रहा है। अब मैं यहाँ आई हूँ तो मैनेजर बोलता है कि यहाँ कोई रोमान नाम का लड़का नहीं था। हालांकि एक माह वो इनके होटल में ठहरा। रोशनी अपने आंसुओं को रोकते हुए जल्दी जल्दी बोली। अजहर और शांता इसकी बात पर हैरानी से इसको देख रहे थे। आप इसकी बात कर रही हैं? अजहर सेल फोन में उसकी तस्वीर दिखाते हुए बोला। जी जी, मैं इसकी बात कर रही हूँ। रोशनी बोली। आप नंबर बताएं जो रोमान ने आपको दिया था। वो नंबर बताने लगी जो रोमान का ही था। क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? तहजीब को इनके बातों के और उनकी हरकत से, उनके तासुरात से अजीब सा अंदाजा होने लगा। रोमान की डेथ तो आज से 3 साल पहले हो गई थी। अजहर के बोलने पर रोशनी को बहुत जोर से चक्कर आए कि पास खड़ी तहजीब ने इसे पकड़ा। हम सब दोस्त आज से 3 साल पहले मरी घूमने आए थे। यहाँ पर इसकी मुलाकात लैला से हुई। वो भी अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी, इसके कमरे में ठहरी थी। वो अजहर इसके कमरे की जानब इशारा करते हुए बोला जहाँ वो दोनों पहले भी ठहरी थी, और अब भी दोनों यहीं मिले थे। एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, मगर लैंडस्लाइडिंग ने दोनों की जान ले ली। वो नम आंखों से बताने लगा। इसके साथ खड़ी शांजा भी नहायत खूबसूरत थी। तहजीब बेयकीनी से सब सुन रही थी, जबकि रोशनी बुत की मानिंद खड़ी सब बातें देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपकी मुलाकात अब रोमान से हुई, जिसको इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो चुके हैं। वो उसकी गैर मरी बातों पर अजीब सा जाहिर कर रहा था। काफी रात बीत गई थी, मगर वो कमरे के बेड पर एक ही पोजीशन में बैठी थी। इसने ना कुछ खाया पिया था, बस वो बेजान जिस्म से खामोश साकत सी बैठी थी। रोशनी सो जाओ मेरी जान, थोड़ी देर के लिए ही सो जाओ। तहजीब अपने आंसू साफ करते हुए उसका हाथ थाम कर बोली, मगर रोशनी सामने खिड़की को देखकर जहां सफेद होलिया सा नजर आ रहा था बाहर तकती जा रही थी। तहजीब इसकी नजरों के ताकुब में देखने लग गई। यकायक रोशनी उससे अपना हाथ चुराकर बेकानगी अंदाज में कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। तहजीब इसके पीछे आ गई। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? रोशनी सिसकते हुए बोली। थोड़े ही फासले पर रोमान खड़ा था। इस रात तुम आई थी मेरे पास। रोमान धीरे से बोला। मैंने बहुत चाहा तुमसे फासला रखूं, मगर तुमसे मुझे मोहब्बत हो गई। वो धीरे से बोला। रोशनी फूट फूट कर रो दी। मैं क्यों जीऊं, मैं भी मर जाती हूँ। वो रोते हुए बोली। तुम ऐसा नहीं करोगी? क्यों ना करूं मैं ऐसा? एक मरे हुए इंसान से मुझे इश्क हो गया, और अब वो इश्क भी ऐसा जो ला हासिल हो, मैं क्या करूंगी? वो हिचकियों से रोते हुए बोली। तहजीब भी रो रही थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ रोशनी, मगर तुम अपनी जिंदगी यूं नहीं गुआओगी। कितनी अजीब बात है ना कि मुझे मरने के बाद किसी से मोहब्बत हुई। रोमान बोला, और थोड़ी देर बाद इसका वजूद धुआं बनकर गायब हो गया। तहजीब इसके बेहाल होते वजूद को बामुश्किल सहारा देकर अंदर कमरे में ले गई। शेहराम चौंक कर इसको देखने लगा, जैसे वो बोलते बोलते थक सी गई हो। फिर क्या हुआ? वो धीरे से बोला। रात काफी हो गई है, वो बोली। इसकी बात पर वो पार्क में उतरते सन्नाटे को देखते हुए इस बात में सर हिलाने लगा। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, बाकी कल सुना दूंगी। वो खड़ी होते हुए बोली। वो भी इसके साथ चलता हुआ पार्क से बाहर आ गया। गली के कोने पर पहुंचकर वो रुक गई। कल शाम इधर आ जाना। बाकी की कहानी सुनने वो गेट की जानिब इशारा करते हुए बोली, और वो सर हिलाता हुआ खुदा हाफिज कहता आगे बढ़ गया। दूसरे दिन तहजीब के दरवाजे के आगे खड़ा था। चौकीदार इसे अंदर ले गया और वो आगे की कहानी सुनने के लिए मुतजस्सिस था। वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ दीवार पर नस्ब अनलार्ज तस्वीर को देखने लगा। इस तस्वीर में तहजीब और इसके साथ जो लड़की खड़ी थी, यकीनन वो रोशनी थी। वो अंदाजा लगाने लगा। आहट पर चौंक कर इसने दरवाजे से अंदर आते हुए वजूद को देखा। जी, आप मुझसे मिलना था?
आने वाला वजूद बोला, आप रोशनी हैं? शहराम बोला, नहीं, मेरा नाम तहजीब है, रोशनी मेरी दोस्त का नाम था। ये है रोशनी? वो तस्वीर में साथ खड़ी लड़की की जानिब इशारा करते हुए बोली। ओ अच्छा, कल रोशनी ने बोला था कि इधर आ जाइएगा, मैं समझा कि ये रोशनी का घर है, और उन्होंने बोला था कि मैं अपनी दोस्त की कहानी सुना रही हूँ, तो मैं समझा वो तहजीब है। पर उन्होंने मुझे ये क्यों बोला कि वो अपनी दोस्त की कहानी सुना रही हैं? वो हैरानी से बोला। शहराम की बात पर तहजीब इसे ऐसे देखने लगी जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हो गया हो। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो बोली, जी क्या मतलब? उन्होंने मुझे खुद अपनी कहानी सुनाई है और वो इसको कल सुनाई हुई कहानी बताने लगा। तहजीब सर पकड़ कर बैठ गई। मिस, आर यू ओके? वो तशवीश से बोला। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोशनी को तो मरे हुए 1 साल हो गया। आपके उछलने की बारी शहराम की थी। व्हाट? वो उछल कर रह गया। तो मैं जो कल इनसे मिला, तो क्या वो उनकी रूह थी? जी, आप कल जिससे मिले वो रोशनी की रूह थी। खौफ की लहर शहराम के पूरे वजूद में दौड़ गई थी। रोशनी को मैं अपने साथ इस रात कमरे में ले आई थी। इसकी हालत बहुत अबतर थी कि रात के कोई 4 बजे होंगे। कमरे में सिसकियां गूंजने लगी। अचानक एक लड़की का वजूद हमारे सामने नमूदार हुआ। मैं लैला हूँ, रोमान की मोहब्बत, मगर अब मेरी मोहब्बत शराकतदारी के लिए तुम आ गई हो। रोशनी, वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है। वो लड़की सिसकते हुए बोली, पर कोई फायदा नहीं, तुम्हारी इस मोहब्बत का रोमान को तो कभी तुम हासिल नहीं कर पाओगी। कहने के साथ ही वो गायब हो गई थी और फिर वो पूरी रात हमने जागते हुए गुजार दी। दूसरी शाम मैं रोशनी को लेकर अपने साथ जबरदस्ती सैर के लिए बाहर निकली। अगर मुझे खबर होती कि ये सब हो जाएगा तो मैं इस शाम में कभी इसको अपने साथ चलने के लिए मजबूर ना करती। मैं और वो एक पहाड़ी पर खड़े बातें कर रहे थे कि वो बोली, मैंने एक ऐसे इंसान से इश्क किया है जिसका वजूद दुनिया में था ही नहीं। एक रूह से मोहब्बत की है मैंने, और मैं सोचती हूँ तो डर नहीं लगता, बल्कि दिल चाहता है वो मेरे पास आ जाए हमेशा के लिए, या फिर मैं चली जाऊं उसके पास हमेशा के लिए उसके साथ। वो बहुत गुमसुम सी कैफियत में बोल रही थी। वो मजबूर है, पर मजबूर मैं नहीं हूँ। मैं खुद तो जा सकती हूँ ना उसके पास। मैं खौफ सदा निगाहों से उसको देख रही थी, मगर उसके अगले इकदाम से मेरी चीखों से मरी की वादियां गूंज उठी। वो इस पहाड़ी से कूदकर जान दे चुकी थी और मैं सदमे की कैफियत में खड़ी रह चुकी थी। मैं रात गाड़ी में वापस जा रही तो मरी रोड के इस दरख्त के नीचे जहां पहली बार रोशनी रोमान से मिली थी, उधर रोशनी और रोमान को साथ साथ देखा। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे इस दरख्त के नीचे बैठे थे। कितनी अजीब बात है, रोमान मेरा लैला के साथ मगर था रोशनी के साथ। वो जिंदगी में लैला से मोहब्बत करता था, मगर मरने के बाद इसने रोशनी से इश्क किया था। ये सवाल मुझे बेचैन करता है कि जिंदगी में जब इसने लैला से मोहब्बत की तो मरने के बाद वो रोशनी के साथ क्यों नजर आया। बहुत से लोगों से सुना है कि आज भी मरी में अक्सर रातों में रोमान और रोशनी एक दूसरे का हाथ थामे चहलकदमी करते नजर आते हैं। तहजीब कहते कहते चुप सी हो गई। रोशनी शायद चाहती होगी कि आप इसकी कहानी लिखें, इसलिए वो कल आपसे मिलने लगी होगी। शहराम बिल्कुल खामोश बैठा था। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मेरी एक ही दोस्त थी। वो इसके बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मगर आपको एक बात बताऊं, मैं अभी किसी मुश्किल में गिरफ्तार होती हूँ तो वो मेरे पास होती है। वो मर गई है, मगर इसकी रूह मेरी रूह के साथ जुड़ी है। तहजीब उदासी से बोली, सॉरी, चाय का तो मैंने पूछा ही नहीं, चाय बनवाती हूँ आपके लिए। वो खड़े होते हुए बोली, नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बस चलूंगा, मुझे देर हो रही है। वो शुक्रिया अदा करते हुए बाहर निकल आया और वो गाड़ी चलाते हुए कहानी के बारे में ही सोच रहा था कि सामने से आती काली स्याह चादर ओढ़े एक औरत के इशारा करने पर इसने गाड़ी रोक ली। वो औरत दरवाजा खोलकर पीछे बैठ गई। कहाँ जाना है आपने?
शेहराम पलटकर पूछने लगा, इस औरत ने चादर से निकाब किया हुआ था, बस थोड़ा आगे जाना है, वो धीमे से बोली। वह खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। वो थोड़ी देर बाद बोली, बस यहाँ रोक दें। इसने गाड़ी रोक दी। शेहराम साहब, शुक्रिया आपका। वो अपना नाम सुनकर चौंका। कहानी पढ़ने वालों को ये बात जरूर बताइएगा कि रोमान लैला के साथ इसलिए नहीं था क्योंकि लैला लालची फितरत की लड़की थी। जब रोमान और लैला रास्ते में जा रहे थे तो रोमान के दोस्त अली की कॉल आई कि लैला सिर्फ तुम्हारी दौलत की हवस में शादी करना चाहती है, क्योंकि अली की बहन लैला की दोस्त थी और इसने अली को बताया था। मगर वक्त ने रोमान को कुछ पूछने की मोहलत ना दी और लैंड स्लाइडिंग में दोनों जान से हाथ धो बैठे। लैला की मोहब्बत में मतलब था लालच थी, जबकि रोशनी की मोहब्बत बिला गर्ज थी। इसने रोमान से सच्चा इश्क किया था और जब इसको खबर हुई कि रोमान का तो जिंदा वजूद था ही नहीं तो इसने जान दे दी। ये वजह है रोमान ने लैला को नहीं रोशनी को चुना, क्योंकि रोमान भी रोशनी से ही इश्क कर बैठा था। आपको कैसे पता ये सब? वो चौंकता हुआ बोला। मगर शेहराम की बात पर वो उतरकर सामने की तरफ बढ़ गई जहां एक लड़का खड़ा था और इस लड़के तक पहुंचकर दोनों वजूद धुआं बनकर तहलील हो गए। शेहराम सर पकड़कर बैठ गया। क्या कहूं जिंदगी के बारे में? एक तमाशा था, उम्र भर देखा। आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स में लाजमन बताएं। अपनी कहानी भी लिखकर भेजना चाहते हैं तो ईमेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां भेज सकते हैं और चैनल को शेयर भी लाजमी करें।